नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 14.1 सममिति के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं और इन सवालों को समझने से पहले आप एक बार पिछली क्लास जिसमें हमने इस प्रश्नावली की भूमिका पढ़ी है वो जरूर समझ ले, तो आपके लिए ये सवाल बहुत ही आसान हो जाएंगे। उस क्लास का लिंक आपको इस क्लास के लास्ट में और इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें समझ सकते हो। प्यारे बच्चों, यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप इन सभी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन सभी क्लासों को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। प्यारे बच्चों, यदि आपको कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित का पूरा कोर्स प्राप्त करना है तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं इन पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आपको पूरा कोर्स निःशुल्क मिलेगा। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। निम्नलिखित छेद की हुई आकृतियों की प्रतिलिपियां बनाकर खींचकर उनमें से प्रत्येक की सममिति रेखा ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहाँ पर आपको ये छेद की हुई आकृतियां दे रखी है। इन आकृतियों में प्रत्येक आकृति की सममिति रेखा ज्ञात करनी है। तो सममिति रेखा क्या होती है हमने अच्छी तरह से समझा है। ऐसी रेखा जो आकृति को दो बराबर भागों में बांटे वो कहलाती है सममिति रेखा। तो देखो पहली आकृति में देखते हैं। अगर बच्चों मैं इस प्रकार से एक लाइन खींचता हूँ, ठीक है, आप डॉट डॉट में भी खींच सकते हो और ऐसे फुल लाइन भी खींच सकते हो। ऐसे मैंने अगर लाइन खींची तो देखो इसमें आकृति में ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है, ठीक है, इसका मतलब ये हो गई सममिति रेखा। तो इसमें हम केवल एक ही सममिति रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बच्चों एक छेद यहाँ है और एक छेद यहाँ है, तो ये इस प्रकार से इसमें सममिति रेखा हम खींच देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर हो जाएगा। इस आकृति में बच्चों यहाँ पर देखो इस प्रकार से सममिति रेखा खींचेंगे ताकि ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इसमें भी छेद है और इसमें भी छेद है। अगर ऐसे खींचते तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर नहीं होता। समझ में आ रहा है ना। इस आकृति में देखो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है, इधर भी छेद और इधर भी छेद, ठीक है। अब देखो इस आकृति में बच्चों हम इस प्रकार से खींचेंगे। देखो इस प्रकार से अगर हमने सममिति रेखा खींची ना तो देखो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है, क्योंकि यहाँ भी छेद, यहाँ भी छेद, यहाँ भी छेद और यहाँ भी छेद। अगर ऐसे खींचेंगे तो इधर दो छेद हैं लेकिन ये ज्यादा दूरी पर है और ये कम दूरी पर है। तो इस प्रकार से हम केवल एक ही सममिति रेखा इसमें खींच पाएंगे। अब बच्चों इस आकृति में देखो एक सममिति रेखा तो ये खींच दी भाई, ये वाला भाग ये वाला बराबर हो गया, और इसमें देखो एक ऐसे भी खींच सकते हो, तब भी ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है, और एक ऐसे भी खींच सकते हो ऐसे, तब भी देखो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है, और एक ऐसे भी खींच सकते हो। तो कितनी हो गई, 4 सममिति रेखाएं हो गई इसमें, ठीक है ना, ऐसे। अब देखो इस आकृति में आप केवल एक सममिति रेखा खींच सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर, ये जो छेद था आधा इधर आधा इधर, ये एक इधर, ऐसे आप नहीं खींच सकते क्योंकि ऊपर छेद नहीं है, ठीक है। अब अगर इस आकृति की बात करें, ठीक है, तो इस आकृति में हम किस प्रकार से बच्चों केवल एक सममिति रेखा खींच सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर हो गया। ऐसे खींचोगे तो नहीं चलेगा काम। इस आकृति में भी आप इस तरह से केवल एक सममिति रेखा खींच सकते हो, ठीक है। अब इस आकृति की बात करें तो बच्चों यहाँ भी आप केवल एक, ये आधा छेद इधर आधा छेद इधर, ऐसे एक सममिति रेखा खींच सकते हो। इस आकृति में भी आप एक सममिति रेखा खींच सकते हो, है ना। अब इस आकृति में देखो एक इधर से ये बराबर, एक इधर से ये बराबर, ठीक है ना, 2 हो गए ना, और खींच सकते हो क्या, हाँ 2 ही खींचोगे आप इसमें, ठीक है ना। अब इस आकृति में देखो केवल एक सममिति रेखा, तभी ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या होगा बच्चों, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ओनली इस तरह से आप देखो इस आकृति में आप ऐसे भी खींच सकते हो और ऐसे भी खींच सकते हो, है ना, क्योंकि आधा आधा इधर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इस प्रकार से आप सममिति रेखाएं खींचनी है। सममिति रेखा का मतलब आकृति को 2 बराबर भागों में बांटे, ठीक है। उतारो सवाल नंबर 2। नीचे सममिति रेखा दी हुई है, अन्य छेद ज्ञात कीजिए। बच्चों इन आकृतियों में जो ये डॉट डॉट में दे रखी है बिंदुकित रेखा,
ये सममिति रेखा है और इसमें एक छेद दे रखा है, एक छेद ज्ञात करना है। सवाल नंबर 1 का उल्टा है। देखो बच्चों यहाँ छेद दे रखा है तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर होता है, तो इसमें यहाँ छेद है तो इसमें भी यहाँ पर छेद होगा। बस आपको ये छेद ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर ये सममिति रेखा है तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होता है, इसमें यहाँ छेद है तो इसमें यहाँ छेद हो जाएगा। तो ये सममिति रेखा है तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है, यहाँ छेद है तो यहाँ छेद हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये भी सममिति रेखा है तो ये वाला हिस्सा ये हिस्सा बराबर है, यहाँ छेद है तो यहाँ छेद हो जाएगा। ये भी सममिति रेखा तो ये वाला हिस्सा बराबर है तो यहाँ छेद है तो यहाँ छेद, यहाँ छेद है तो यहाँ छेद हो जाएगा। तो बस आपको दूसरे सवाल में ये जो छेद थे वो ज्ञात करने थे। एक छेद दे रखा था, दूसरा छेद हमें ज्ञात करना था। समझ में आ गया। अब देखो ये सममित हो गई क्योंकि यहाँ पर काटा तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है। तो देखो तीसरा, निम्नलिखित आकृतियों में दर्पण रेखा मतलब सममिति रेखा, दर्पण रेखा और सममिति रेखा एक ही है, ठीक है, बिंदुकित रेखा के रूप में दी गई है। यह जो डॉट डॉट में दी गई है ना, बिंदुकित रेखा के रूप में दी गई है। बिंदुकित रेखा में प्रत्येक आकृति का परावर्तन करके प्रत्येक आकृति को पूरा कीजिए। यह बिंदुकित रेखा दे रखी है मतलब सममिति रेखा दे रखी है, तो इन सभी आकृतियों को पूरा करना है हमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना, जितना हिस्सा ये है उतना इधर बनाओ, तो ये है, ये हो गए आपके पूरी, जितना भाग इधर है उतना ही भाग इधर। अब यहाँ भी देखो जितना भाग इधर है उतना ही भाग इधर, तो देखो ये आपके ये हो गया, ठीक है ना। तो ये देखो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर, आपको माप के बनाना है सही सही, ठीक है ना। तो ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है। देखो ये सममिति रेखा है तो ये ऐसा इधर बनाओ, ठीक है, ये ऐसा इधर बन गया तो सेम हो गया ना बराबर। अब ये ऐसा इधर बनाओ, ये हो गया ऐसा। अब यहाँ भी ऐसा इधर बनाना है, देखो ये और ये हो गया, तो ये दोनों बराबर है। अब यहाँ भी ऐसा ही, ये हो गया एक, फिर ये ऐसे एक, यहाँ से ऐसे और फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ये, तो ये हो गया आपके दोनों भाग बराबर। तो इस तरह से हमें ये आकृतियों को क्या करना था, पूरी करना था। उतारो सवाल नंबर 4, निम्नलिखित आकृतियों में एक से अधिक सममित रेखाएं हैं। ऐसी आकृतियों के लिए यह कहा जाता है कि इनकी अनेक सममित रेखाएं हैं। बच्चों यहाँ आपको कुछ आकृतियां दे रखी है, इन आकृतियों में देखो एक और एक दो सममित रेखा है, इसमें 1 2 3 4 सममित रेखाएं हैं, इसमें 1 2 3 4 सममित रेखाएं हैं, ठीक है। तो ऐसी आकृतियों को कहा जाता है कि इनकी अनेक सममित रेखाएं हैं। तो आगे देखो लिखा है, निम्नलिखित आकृतियों में से प्रत्येक में विविध सममित रेखाएं यदि हो तो की पहचान कीजिए। अब बच्चों इन आकृतियों की तरह इन आकृतियों में सममित रेखाओं की पहचान करनी है कि इसमें कितनी सममिति रेखाएं हैं। तो देखो सबसे पहले इस आकृति में एक सममित रेखा तो ये हो गई, एक सममित रेखा ये हो गई और एक सममित रेखा ये हो गई। त्रिभुज है ना, त्रिभुज बन रहा है तो 3 सममित रेखा हो जाएगी, ठीक है। देखो इस आकृति में एक सममित रेखा ऐसे, ये 2 बराबर हिस्सों में बट गया, एक सममित रेखा ऐसे, इसमें केवल 2 ही सममित रेखा होगी, ठीक है। अब बच्चों ये आकृति है ना, अब देखो इसमें आपके त्रिभुज है तो एक सममित रेखा ये हो गई, एक सममित रेखा ये हो गई और एक सममित रेखा ये हो गई। अब देखो इस आकृति में एक सममित रेखा ऐसे और एक सममित रेखा ऐसे, ठीक है, तो ये 2 सममित रेखा हो जाएगी। इस आकृति में 1 2 3 4, ठीक है, और देखो इसमें केवल एक ही होगी क्योंकि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर होगा। अगर ऐसे करेंगे तो कोई सममित रेखा इसमें नहीं होगी। इस आकृति में देखो 1 2 3 4 सममित रेखा होगी, ठीक है। इस आकृति में देखो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, इसमें 5 सममित रेखा हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इन आकृतियों में आपको सममिति रेखाओं की पहचान करनी है और बताना है कि आकृतियों में यहाँ पर आपको कितनी सममिति रेखाएं बनी हुई हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होगी। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज की क्लास में हम यही सवाल करेंगे, बाकी सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।